देखिए, बीते दिन हनुमान जयंती के अवसर पर जहांगीरपुरी में निकाली जा रही शोभा यात्रा के दौरान अस्थिरता और अशांति इतनी ज्यादा हुई कि हंगामा मच गया दो गुटों के बीच। इस वक्त हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल जी मौजूद हैं, जिनका आरोप दिल्ली पुलिस पर है और उनका ये कहना है कि दिल्ली पुलिस ने परमिशन देने के बावजूद जो उनके द्वारा निकाली जाने वाली आज शोभा यात्रा थी उसको परमिशन तो दी, अनुमति भी दी, लेकिन जो तय स्थान था वहां तक उस यात्रा को जाने नहीं दिया। आखिर पूरा मामला क्या है, क्या आरोप है, ये हम खुद विनोद बंसल जी से जानते हैं। सर, आपका कहना है कि परमिशन आपको दी गई थी लेकिन उसके बाद दिल्ली पुलिस द्वारा रोका गया, क्या है पूरा मामला? परमिशन कब दी गई थी और रोकने का कारण क्या बताया गया? देखिए, कई दिनों पहले हमारी बातचीत पुलिस से हो गई थी, बाकायदा परमिशन दी गई थी और पुलिस का लवाजमा भी साथ में चल रहा था, स्वयं डीसीपी भी यात्रा में चल रहे थे, नो डाउट। बट यह हुआ कि जो तय स्थान तक हमारी जो यात्रा जानी थी उस यात्रा को बीच में ही रोक देना पड़ा। क्यों डीसीपी अड़ गए कि नहीं, आप यहाँ से आगे नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते, इसके पीछे कारण कुछ नहीं। और अंततोगत्वा 2-3 बार उन्होंने यात्रा को रोकने की कोशिश करी। अंततोगत्वा हमें लगभग गंतव्य स्थान से लगभग 200 मीटर पहले ही उस यात्रा को रोक दिया गया। ये बहुत गलत है। एक तरफ हम इस्लामिक जिहादी और आतंकवादियों के दंश के आक्रमण का दंश झेल रहे हैं और चारों तरफ लगातार हमले हो रहे हैं हमारे ऊपर, और मस्जिदों से, मदरसों से और जो तथाकथित मुस्लिम बस्तियों से पत्थरबाजी और हिंसा और आगजनी इसको हमें झेलना पड़ रहा है। ऊपर से पुलिस भी हमारे ऊपर दबाव डालेगी। क्या हिंदुओं को इस देश की राजधानी के अंदर कोई यात्रा निकालने का अधिकार नहीं है? मैंने पुलिस को, बाकायदा पुलिस कमिश्नर को, दिल्ली पुलिस को टैग करते हुए ट्वीट किया है कि आखिरकार अगर आप सुरक्षा देने में असमर्थ हैं तो कोई बात नहीं, बजरंग दल के कार्यकर्ता अपनी सुरक्षा करने में स्वतंत्र हैं और सक्षम है। सर, लेकिन अगर कोई राजनीतिक धर्म के लोग अगर स्वतंत्र होते और अपनी सुरक्षा कर पाते तो शायद जो जहांगीरपुरी में विवाद होता है वो शायद होता ही नहीं। इसीलिए पुलिस की तो हमें जरूरत है, ये तो हमें मानना पड़ेगा। नहीं, पुलिस की जरूरत है, मैं ये मना नहीं कर रहा। पुलिस के जवान हमारे न सिर्फ सहयोगी, हमें उन पर गर्व है। और जो जिस तरह से उन्होंने हमला किया उसमें अधिकांश हमारे जवानी बेसिकली हताहत हुए हैं, हमें इस बात का दुख भी है। लेकिन मैं कहता हूं कि आक्रमण और जो रोक टोक है वहां होनी चाहिए, उनको तो खुला छोड़ दिया और हमारी शांतिपूर्ण यात्रा को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। ये ऐसा क्यों भाई? देखिए, एक बार ऐसा, सर, आपकी यात्रा कहां से कहां तक जानी थी, कौन से स्थान से शुरू होनी थी और आपका जो अंतिम स्थान था वो कौन सा था? देखिए, बलसुआ के पास में जो बुराड़ी का स्थान है वहाँ से एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा जानी थी और बीच में यात्रा को रोकने का प्रयास, जो तय रूट था वो पुलिस को भी पता था, हमारे कार्यकर्ताओं को पता था। यात्रा शांतिपूर्वक चल रही थी, किसी में कोई व्यवधान नहीं था, खुद डीसीपी स्वयं चल रहे थे, लेकिन इसके बावजूद भी बीच में यात्रा को रोकने का क्या अर्थ है भाई? नहीं रोक सकते। करीबन कितनी लंबी यात्रा थी सर जिसकी आपने परमिशन ली? नहीं, देखिए, यात्रा का जो भी डिस्टेंस था, जो रूट था, बाकायदा प्री प्लान्ड था, पुलिस को भी पता था, हमारे कार्यकर्ताओं को पता था। हमने कम से कम 7-8 दिन पहले बाकायदा लिखित में दे भी दिया था, रूट मैप तय हो गया था बैठ करके, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं था। जहाँ से चलनी थी वहाँ तक जानी थी, ये भी पता था। लेकिन अचानक उस यात्रा को चलते चलते रोक देना कोई अर्थ नहीं बनता इसका। तो जैसे कि आपने कहा कि पहले से आप लोगों ने प्लान लिया था, पहले से परमिशन ली थी, अब ऐसे में जहां बीते दिन हनुमान जयंती के दिन ही इस तरीके की अस्थिरता हुई, पथराव हुआ, हमला हुआ, तो ऐसे में हो सकता है पुलिस ने एक प्रिकॉशनरी मेजर लिया हो, क्योंकि ऐसी स्थिति पहले तो नहीं थी जब आपको परमिशन दी गई थी। नहीं, बताए ना, फिर बताए ना। पुलिस का अभी वर्जन नहीं आया है। हाँ, पुलिस बताए ना हमें कि यहाँ पर ये डेंजरस एरिया है, या ये मिनी पाकिस्तान है, यहाँ से आप नहीं जा सकते, या कोई ये इस्लामिक जिहादियों का अड्डा है, यहाँ पर हिंदू नहीं जा सकता। मुझे पुलिस कमिश्नर लिख के दे दे कि साहब आपकी यात्रा इस जगह से नहीं निकल सकती, और फिर हमें ये भी लिख के दे दे कि आगे जो मुहर्रम आने वाला है, ईद आने वाली है और शब बारात भी आएगी, तो उन त्योहारों के दौरान भी कोई इस्लामिक जिहादी हिंदू बस्तियों से नहीं निकलेगा। कोई बात नहीं, हम भी अपनी यात्रा नहीं निकालेंगे। वो जो 200 मीटर का एरिया बच गया था, क्या उस जगह से आपको जहाँ से जाना ज़रूरी था, जो अनिवार्य था आप लोगों के लिए भी, क्या वो आप ये कह रहे हैं कि मुस्लिम बस्ती थी, मुस्लिम इलाका था? नहीं, मुझे नहीं पता, ये तो पुलिस को पता होगा। ये तो डीसीपी स्वयं बताएंगे आखिरकार क्यों रोकना चाहते थे। वो जो रिमेनिंग एरिया था, क्या कोई मिनी पाकिस्तान था, इस वजह से नहीं जाने दे रहे थे, या उनकी कोई अपनी मजबूरी थी, या सुरक्षा को बहुत बड़ा खतरा था? हमें बता देते, हम अपनी सुरक्षा करने में सक्षम है। देखिए, ये काम राम जन्मभूमि के आंदोलन के दौरान भी हुआ था। जब राम जानकी की रथ यात्रा निकल रही थी तो उत्तर प्रदेश पुलिस ने साफ साफ कह दिया था कि हम सुरक्षा नहीं कर सकते। हमने साफ कहा था कि हम अपनी यात्रा की सुरक्षा खुद करेंगे। बजरंग दल का जन्म ही वहाँ से हुआ था 1984 में, और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने, उस जत्थे ने पूरे उस एक कई किलोमीटर लंबी यात्रा का और सुरक्षा अपने आप खुद की थी। और आज बजरंग दल का सुरक्षा एक विंग है पूरा, हम अपनी सुरक्षा करते हैं, हिंदू समाज की रक्षा के लिए कृत संकल्पित हैं। ये तो हमले वहाँ होते हैं जहाँ के पुलिस जो है
आंख मीच करके उन जिहादियों पर विश्वास कर लेती है। सर, हमला कौन करता है, किसने किया, वो तो दोनों गुटों से करने की बात लगातार आ रही है और वो जांच का विषय है। उसमें पुलिस ये भी कह रही है कि उसमें जांच की जाएगी, उसमें लगातार अब जांच जो है वो एनआईए के स्तर से भी की जा सकती है। बिल्कुल, एनआईए से जांच करनी चाहिए, उन पर एनआईए लगना चाहिए, कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए, ये सब चीज़ें ठीक हैं और जांच भी होनी चाहिए। लेकिन मैं उन सब के बियॉन्ड एक और बात कहना चाहता हूं कि आखिरकार पुलिस ने उन मस्जिदों से जहां से पलटन की पलटन उतर के आई थी, हथियार लेकर के आई थी, जिनके पास तलवारें भी थी और पिस्टल भी थी और डंडे भी थे, पत्थर भी थे, ईंटें भी थी, इतनी सारी चीज़ें जमा होकर मस्जिद में क्या कर रही थी? मस्जिद से अचानक आकर के और निहत्थे जो राम भक्त थे उन पर हमला करने के लिए आ गए और पुलिस को पता नहीं लगा। आखिर क्यों? हिंदू समाज आखिरकार इस दंश को कब तक झेलता रहेगा? देशव्यापी, आपको पता है, देश भर में इतने सारे अटैक हुए हमारे ऊपर, राजधानी दिल्ली में भी ऐसे होंगे क्या? ये जिहादियों की राजधानी बन गई है क्या? और इसको जो राज्य के मुख्यमंत्री जी हैं वो रोहिंग्या और जो बांग्लादेशी घुसपैठियों को जिस तरह से शरण दे रहे हैं, दिल्ली के टैक्स पेयर्स की हार्ड अर्न्ड मनी को उन घुसपैठियों के ऊपर खर्च करके और आतंकवाद को प्रोत्साहन दे रहे हैं, वो कब रुकेगा आखिरकार? तो देखिए, आपने सुना विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल जी को। दरअसल आपको बता दें कि विश्व हिंदू परिषद शोभा यात्रा निकालना चाहती थी आज सुबह, जिसके लिए उन्होंने इजाज़त भी ली थी, लेकिन करीबन 200 मीटर पहले उन्हें यात्रा जो कि तय जगह पर पहुंचनी थी उससे पहले रोक दिया गया, जिसके लिए उनका पुलिस पर आरोप है और सवाल भी है कि आखिर किन कारणों की वजह से उन्हें रोका गया और अपनी शोभा यात्रा पूरा करने की इजाज़त नहीं दी गई। कैमरा पर्सन रवीश कुमार के साथ जातिका सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।